अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि मुल्क के मैदानी इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। मुल्क भर में 35 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस 21 परवाज़ें मनसूख। PIA की मुख्तलिफ 10 गैर मुल्की परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का बसेरा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M5 पर गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। धुंध के बायस शहरी मोटरवे M14 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रख। पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। इजलास में फैसला। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर भी मौजूद थे। शदीद सर्दी के 20 जनवरी तक स्कूल के औकात-ए-कार सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। इजलास में फ़ैसला कर लिया गया है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर भी मौजूद थे। शदीद सर्दी के बायस 10 जनवरी से 22 जनवरी तक स्कूल के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। इजलास में यह फ़ैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर इजलास में मौजूद थे। शदीद सर्दी के बायस 10 जनवरी से 22 जनवरी तक स्कूल के औकात सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। गुजरांवाला में दर्जा हरारत में कमी से सर्दी मज़ीद बढ़ गई है। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के शहरी और देहाती इलाके शदीद सर्दी और स्मोक की लपेट में हैं। दिन के औकात में स्मोक की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा रहती है जबकि रात के औकात में स्मोक की शिद्दत में कमी आ जाती है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान धूप नाल निकल रही और सर्दी पड़ने से दर्जा हरारत इंतहाई कम होने से खून जमा देने वाली सर्दी की लहर का सिलसिला भी जारी है। खुश्क सर्दी और स्मोक के बायस शहरियों में नमूनिया, नज़ला, बुखार और सांस के मराज तेज़ी से फैल रहे हैं। इस वक्त गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 पॉइंट है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के दौरान सर्दी की जारी लहर बरकरार रहने का इम्कान है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ुद को और अपने अहल खाना को खुश्क सर्दी और मुज़र सेहत आबो हवा से महफूज रखें मौसमी वायरल इन्फेक्शन का शिकार न हो। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद और नवाही तहसीलों में फॉग और खुश्क सर्दी बरकरार है। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डंचकोट और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। मुसलसल 7-8 रोज़ से सूरज ने अपनी आंखें नहीं दिखाई। तो इसी हवाले से एक शहरी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि हालिया सर्दी की लहर और फोग और स्मोक के बारे में उनका क्या कहना है। जी आप मुझे बताएं, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, क्या सर्दी बहुत ज़्यादा वा जी। मैं रक्षा ड्राइवर हाँ, मैं आने जाने भुख ना मर गए। बच्चे भी आ, यह खंड जमा देना चाहिए कि इन्होंने बच्चों को, कोई गरीबों धुंध बहुत ज़्यादा वा, ट्रैफिक चलती नहीं। शहरी एक रक्षा चला कहना है कि अरसा दराज से वो मुश्किलात का शिकार है और हालिया सीज़न की जो शदीद सर्दी पड़ रही है उसकी वजह से हर तरफ। गुजरांवाला में भी शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। हद निगाह 0 होकर रह गई है। मज़ीद जान लेते हैं डॉक्टर रिजवान बदर से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तांदलियावाला शहर, गिरदोनवा, मामू कांजन, कंजवानी, पुलपीरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में जो धुंध का राज है ये बरकरार है। हद निगाह 0 होकर रह गई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मिनटों का सफ़र घंटों में और घंटों का कई घंटों पर मुश्तमिल हो चुका है। अगर सर्दी की बात करूँ तो धुंध के बाइस सर्दी में भी कई गुना इजाफा हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मतअद्दद बार यही किया जाता है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अगर सफ़र ज़रूरी है तो फोक लाइट का इस्तेमाल किया जाए और कतारों की सूरत में सफ़र किया जाए। धुंध के बाइस मोटरसाइकिल फिसलने और आपस में टकराने के 2 वाक़यात नुमा हुए, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी होने की भी इतलात ज़ाहिर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत कई सियासतदान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-1 से फैसला सुना दिया।
तहरीरी फैसले में कहा गया आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सज़ा नहीं हो सकती। ये भी वाज़ेह नहीं कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की वजूहात क्या होंगी, मुद्दत कितनी होगी। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी और ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को खत्म कर दिया और करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की जरूरत नहीं। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। Under Article 62(1)(f) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective only during the period the declaration so made by a court of law remains in force, is legally valid, hence affirmed. फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाज़ेह नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। ये भी दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। फैसले के मतन के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। ये भी वाज़ेह नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। आइन में ताहयात नाअहली नहीं है, लेकिन नाअहली उस वक्त तक है जब तक अदालत की डिक्लेरेशन मौजूद है। 62(1)(f) तशरीह केस फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। ताहयात नाअहली खत्म पर 6 जज मुत्तफिक, एक जज का इख्तलाफी नोट सामने आया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और लिखा कि किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ, महज जिम्मेदारियों या समाजी हुकूक की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक आइन में इजाफे के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात करके आइन में इजाफा किया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि नाअहली ताहयात मुकर्रर करने के समीउल्लाह बलोच केस फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 232 की झेली शिक 2 के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की कानून साजी दुरुस्त है। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ना ताहयात है, ना ही मुस्तकिल है और ना ही मुख्तसर। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसले पर रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं दिया। कानून में नहीं दर्ज कि कौन सी अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। डिक्लेरेशन जो अब तक आए हैं 62(1)(f) के, वो सारे ही अब इस वक्त नॉन एस्ट हो चुके हैं। 184(3) और 199 के नीचे जो तमाम डिक्लेरेशन अब तक हुए हैं, आई थिंक दे आर एनालिटी। कोर्ट की अब एनालिटी जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी तो अभी बता दिया है, बट बाकी 2 चीज़ों का जब बता देंगे तो फिर कोर्ट देखेगी कि ये 5 साल भी रीजनेबल है या नहीं है। ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3), ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गिव दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून में बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत पर फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, वकला बताएंगे। मियाँ साहब समझ रहे हैं फैसले से उन्हें फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी वो ऊँट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सब की ख्वाहिश होगी कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। बिलावल भुट्टो चाहते हैं उनका हाथ पकड़कर इक़्तिदार में बिठा दिया जाए, उनके बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। जरदारी साहब ने कहा है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, वक्त के साथ मैच्योर होंगे तो उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए।
बिलावल भुट्टो साहब चाहते हैं कि उनका हाथ पकड़ के कोई उन्हें इक़्तिदार में बिठा दे। उनके बयानात को इसलिए संजीदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके खुद वालिद मोहतरम ने कहा है कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, तो अभी उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात को 8 फरवरी को मुनक्कद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंतखाबात का अल्तवा होता है तो उसके नतीजे में बेयकीनी तूल पकड़ेगी और पाकिस्तान की मुआशी बहाली की जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो सकती हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत कायम हो। और मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसके पास प्लान भी है, जिसके पास टीम भी है, जिसके पास तजुर्बा भी है और जिसके पास माजी की कारकर्दगी भी है। सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली ख़त्म करने का फैसला, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा, मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क व कौम को बहरानों से निकालने के पुख्ता अज़्म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट नहीं। ख्वाजा आसिफ ने अदालती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। बोले, सियासतदानों की गलतियों का फ़ायदा किसी और ने उठाया। के दोबारा मुंतखब होने के में और साथ उनके इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनने, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदानों को, जो मेरी अपनी बरादरी है, उनको जो है कसूरवार ठहराता हूँ कि इन्होंने पिछले 75 साल में जो है दावत गुनाह जो है हम सियासतदानों ने गुनाह और सवाब के दोनों चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठाया है 75 साल। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से, अवाम की अदालत में, अल्लाह ताला की अदालत में सुरखरू हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कभी भी कोई रुकावट नहीं थी। ये वक्ती फैसले थे, वेस्टेड फैसले थे, ये जबर पर मबनी फैसले थे। इन्होंने एक दिन खत्म होना था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आइन में कहीं भी फ्रेमर्स ने नहीं लिखा कि किसी शख्स को फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा बर वक्त फैसला किया क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आनी थी आरओज़ के फैसलों में, और वैसे भी ये एक गैर मुनसिफाना फैसला था जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की नफी करती हो। वो कभी भी अदालत की मंशा नहीं हो सकती, वो कभी भी अदालती फैसला नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कमर जमान कायरा का कहना था, अदलिया के फैसलों और रिकॉर्ड को ठीक करना अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूं कि आज एक उसकी शुरुआत हुई है। अच्छा अमल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की सुप्रीमेसी और अवाम के हक के राय की सुप्रीमेसी को माना है। पार्लियामान ने कानून पास किया और उसमें कहा गया कि जो नाअहली है इसकी मुद्दत 5 साल से जायद नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के जरिए पार्लियामान के उस फैसले को एक्सेप्ट किया है। ये हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा अमल है, अच्छी रवायत है। माजी में किए गए वो फैसले जिन्होंने हमारी पूरी मुल्की तारीख को हिला जुला के रख दिया है, उन फैसलों को रिव्यू करके उसके ऊपर अदलिया को अपने रिकॉर्ड को स्टेट करना और तारीख को दुरुस्त करना, ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उस वक्त हमने 18वीं तरमीम के वक्त में कोशिश की थी, उस वक्त नून लीग ही नहीं मानी थी और कुछ मजहबी जमातें इनके साथ नहीं माने, वरना हम तो उस वक्त इसको निकालना चाहते थे। कानूनी माहिरीन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और कानून की जीत करार दे दिया। एहसान अहमद ने कहा कि अदालत उज़्मा ने 5 साल के तनाज़े को ख़त्म कर दिया। माहिर कानून शाखावर कहते हैं, आर्टिकल 62(1)F में नाअहली का मियाद मुकर्रर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज को भी अमेंडमेंट को जो है कि चूंकि उन्होंने कहा ये हमारे पास चैलेंज भी नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने 5 साल का प्रिस्क्राइब पीरियड किया है तो हम अपनी जजमेंट को वापस लेते हैं। और अगर उन्होंने अपनी जजमेंट 2018 की वापस ली है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये माना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और उसको अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रीराइट करना जो है वो काम नहीं है, और इसलिए उस जजमेंट को ओवररूल किया है। और 5 साल से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है आज उसको रिजॉल्व किया है। जिस वक्त ये फैसला किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली जो है वो ताउमर नाअहली होगी, उस वक्त किसी भी कानून में, इवन आर्टिकल 62(1)F में उसकी मियाद मुकर्रर नहीं थी। वो उन्होंने तशरीह की थी आर्टिकल 62(1)F की। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगा। लीगल फ्रेटर्निटी के सब लोगों को तवक्कुआत यही थी कि ये गलत फैसला है
और इसे रिवर्स किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इट इज राइटली रिवर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने से दो जीत हुई है। एक तो पाकिस्तान की आवाम की जीत है जो इस तरह के मैटर्स को चाहते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड किया जाए, रादर देन कि 5 या 6 या 10 या 17 जजेस हो, वो टेक्नोक्रेट्स हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो इस तरह के डिसीजंस दें। क्या आप चाहते हैं हम ये कह दें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर करेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरख्वास्त को सुना। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तहरीरी जवाबात में अगर कोई गलत बयानी की गई है तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं, ज़बानी बात ना करें, जुमलेबाजी ना करें, बताएं आपके लिए क्या ऑर्डर जारी करें। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अपने दुखड़े ना सुनाएं, जिस पर वकील PTI लतीफ खोसा ने कहा कि सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं। वकील PTI हामिद खान ने कहा कि इंतखाबी निशान केस परसों समाअत के लिए मुकर्रर करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। कोई दरख्वास्त आएगी या शिकायत आएगी तो हम सुनेंगे। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किया जाएगा। और चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल और इंजीनियर गुल असगर को खुशाब, आमिर कियानी को इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर एडजस्ट नहीं होंगे। फैसलाबाद से फ़र्रुख हबीब और साहिवाल से नौरेज़ शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। हाशिम डोगर को भी सूबाई सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। मुराद रास को एडजस्ट ना किए जाने का इम्कान। 242 के अलावा सिंध में MQM और नून लीग में कुछ सीटों पर इत्तेफाक हो गया। मुश्तरका टीम बनाने का ऐलान। सिंध में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। अमीनुल हक का कहना था कि इलेक्शन के बाद MQM और नून लीग की हुकूमत बनेगी। कुछ चीज़ों को आला क़यादत की तरफ लेकर जाएंगे। कुछ जिसे कहते हैं कि सीटों के हवाले से भी एडजस्टमेंट हुई है। एक ऐसा मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जाए, एक ऐसा मुश्तरका टीम सामने लाई जाए जो इस बात को मेक श्योर कर सके कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हो उसके बाद एक MKM और PMLN ओरिएंटेड हुकूमत तश्कील पा सके इस सिंध के अंदर। इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। इंतहाई दानिशमंदी के साथ एक एक सीट के ऊपर जो जिसका हक बनता था उसके हिसाब से जो है आज हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं। तो PMLN का हमेशा ये रहा है कि तमाम जो सेक्ट्स हैं और तमाम मकातबे फ़िक्र को साथ लेके चला जाए। फैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी, करप्शन की सियासत नहीं चलने देनी, जबर और ज़्यादती की सियासत नहीं चलने देनी। सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम का जो हक है उनको वो हक दिलाना है। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 242 पर मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। परवेज़ इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद कर दी गईं। फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपीलें मुस्तरद हो गईं। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर फैसले जारी हैं। ROs के फैसलों के खिलाफ ट्राइब्यूनल में अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज हो गया। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई। परवेज इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने NA 59 PP 23 से कागजात मुस्तरदगी पर अपील की थी।
NA 223 से जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें मुस्तरद हो गयी। कराची में PS 108 से सरवत एजाज कादरी और PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी की अपीलें मुस्तरद हो गयीं। गोजरा NA 105 से PTI उम्मीदवार उसामा हमजा के कागजात नामजद की मंजूर। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली की अपील ठड्डा PS 76 से मंजूर हो गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PB 16 कोयटा से लीगी उम्मीदवार फाइक जमाली के कागजात नामजद की मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्की सियासत में घोस्ट इंटरव्यू की गूंज। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं दी इकोनॉमिस्ट में बानी PTI का घोस्ट आर्टिकल छपा है। जेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं गई, वो आज़ाद शहरी नहीं, वो जेल में है। एतराज़ ये है कि यह आर्टिकल बानी PTI ने लिखा ही नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बहरीन के फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। इसके अलावा आर्मी चीफ की बहरीन के वली अहद और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुईं। मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी, फ़ौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बहरीनी क़यादत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ़ की गई। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत की। तकरीब के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों का शानदार मुजाहरा किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।